जी हाँ मेरे प्यारे बच्चे, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे। तो आज के इस वीडियो में क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के फर्स्ट टॉपिक क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है, जो इसको इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक और परिभाषा लिखे हैं, ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसा बदलाव क्या कहें, ऐसा परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले, ठीक है, जिसमें नया गुण वाले क्या होता है, पदार्थ का निर्माण हो जाता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण इसका क्या होगा। उदाहरण, अगर हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को, कौन सी के, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को जब मिलाया जाएगा, अभिक्रिया कराया जाएगा, तो कौन सी बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, कौन सी बनेगा, जल। जैसे हम देखिए H2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन O2, ये दोनों मिलेगा तो H2O ये बनता है। कई गणों में, 2 गणों में। देखिए इधर हाइड्रोजन 4 गो पुड़ गया था, हाइड्रोजन भी 4 गो पुड़ा था, आगे 2 लगा दी, संतुलित हो गया है। एक तनी देहतिया भाषा में समझ लेते हैं कैसन होता है। जे कह रहल बा, देखो कथी कहता, ऐसा परिवर्तन, अरे ऐसा बदलाव जकरा में क्या होता है, नया गुण वाले पदार्थ का निर्माण हो जाए छे। ऐसा बदलाव जकरा में नया गुण वाले पदार्थ के निर्माण हो जाए छे, ओकरा रासायनिक अभिक्रिया कहिए। ठीक है, एग्जाम्पल कौन ची, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलावे से जल बने छे, यही इतना आसान है। ठीक है, अब अगला टॉपिक पर आते हैं फिर। ठीक है, अब जानना है हम लोग को रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण लिख देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, रासायनिक अभिक्रिया, अभी लिख कर 0 मार देते हैं। अभिक्रिया के लक्षण, एक कैसन कैसन लक्षण है। अरे लक्षण अच्छा है कि खराब है, इसे जान लिया जाए। तो कौन चीज है, रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, एक कैसन लक्षणमा है ना, कहे देहात समय कि कैसन लक्षण है, लक्षण खराब है कि ठीक है, चाल चलन ठीक है कि ना। तो फर्स्ट है अवस्था में परिवर्तन। कौन चीज जानबे, पहला अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। कहे के मतलब का है, एक मतलब यही पर समझ लो। अवस्था, जैसे ये देखो, ये क्या है, ये गैस है, हाइड्रोजन गैस, ये भी क्या होता है, गैस होता है। इधर कौन ची बन गया, द्रव, पानी क्या होता है, द्रव हो जाए, द्रव बन गई, गैस गैस मिलकर द्रव बन गई। एक अवस्था में दूसरे अवस्था से बदल जाना, कौन ची हो गया, अवस्था में परिवर्तन। यानी एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो जाना, बदल जाना, कौन ची, अवस्था में परिवर्तन हो छे। यहाँ तक कोई दिक्कत। अगला टॉपिक देखल जाए तो 2 नंबर का है, रंग में परिवर्तन। कौन सी है रे भाई, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। तो रंग में परिवर्तन होता का है, यानी ऐसा परिवर्तन जिसमें एक रंग से दूसरे रंग में बदल जाता है। ऐसा रंग जकरा में एगो से दूसरा रंग बदल जाता है, ओकरा रंग में परिवर्तन कहत है, ओकरा रंग में परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जाना जाए, तापमान में परिवर्तन। अगला क्या होगा, तीसरा नंबर, तापमान में परिवर्तन। तापमान में परिवर्तन, डैश मार दे, परिवर्तन। कहने का मतलब एक ताप से दूसरे ताप में बदलना तापमान में परिवर्तन कहलाता है। कहे का मतलब क्या है, जैसे पानी है, ओका फ्रीज में रख दो तो क्या होगा, ठंडा कर देगा। एक तापमान से दूसरे तापमान में गया, क्या हो गया, ठंडा हो गया, बर्फ बन गया, बन जाएगा, फ्रीज में बन जाएगा बर्फ। अगर वो बर्फ वाला में रखेंगे तो बर्फ बनेगा, ऐसा ना कह देना। जैसे कि तापमान में परिवर्तन करने के मतलब गर्म से ठंडा हो जाना या ठंडा से गर्म हो जाना, कौन सी हो गया, तापमान में परिवर्तन। तो इंसान बता दे तापमान होता क्या है। तो तापमान, हम लोग ताप 2 प्रकार से पढ़ेंगे कि ताप कैगो होता है। एगो जानते हैं कि ठंडा होता है, एगो गर्म होता है। तो गर्म या ठंडा के महसूस करना, गर्म या ठंडा के महसूस करना ही कौन चीज, तापमान कहलाता है, ताप कहलाता है। ठीक है, ये भी खत्म हो गया, तापमान में परिवर्तन। यानी एक ताप से दूसरे ताप में बदलना ही
तापमान में परिवर्तन कहलाता है। चौथा नंबर देख लीजिए क्या है, जो चौथा परिवर्तन क्या हो जाएगा, गैस में परिवर्तन। गैस में परिवर्तन यानी एक गैस से दूसरे गैस में बदल जाना। एक गैस से दूसरे गैस में बदल जाना कौन चीज कहलाता है, गैस में परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक है, इसको साफ करते हैं फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला टॉपिक है दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं, यानी हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी अभिक्रिया होता है इसके बारे में जानना है। तो हम लोग तो हेडलाइन दे, दैनिक जीवन में होने वाली अभिक्रियाएं। दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं, होने वाले अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। ठीक है, और एक क्या करते हैं, एक कुछ उदाहरण जान लेते हैं। कुछ उदाहरण, उदाहरण क्या है कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा घटना होता है। वो सब क्या है, एक परिवर्तन हो गया, एक अभिक्रिया हो गया, सब एक क्या होगा, अभिक्रिया होगा। तो जैसे में जान लेते हैं भोजन के पचना, हम लोग जो खाते हैं जो पच के चल जाता है। ठीक है, पचना, भोजन का पचना। एक कुछ उदाहरण क्या हो जाएगा, भोजन का पचना, भोजन का पचना। ठीक है, या पाचन भी कह सकते हैं इसको, पाचन। अगला जान लेते हैं श्वसन, श्वसन। ये क्या है, दैनिक जीवन में होने वाले अभिक्रियाएं हैं। लोहे पर जंग लगना। ठीक है, लोहे पर जंग लगना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और जान लेते हैं दूध से दही जमना। ठीक है, दूध से दही जमना, कह सकते हैं दही का जमना, दही का जमना। यहीं तक रहने देते हैं, क्या कि कुछ जानते हैं। ऐसे तो बहुत सारे अभिक्रिया होता है, बहुत सारे घटना होता है, लेकिन इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, हम लोग एक टॉपिक पढ़े थे, क्या, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें क्या बना था, H2 + O2। क्या बना था, H2O। यहाँ पर याद रखिएगा, इधर वाला को कहते हैं अभिकारक, अभिकारक। इधर वाला के कहते हैं प्रतिफल या उत्पाद। ठीक है, तो वो अभिकारक किसको कहते हैं, ये टॉपिक आएगा, अभिकारक केकरा कहते हैं। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लै छै ओकरा अभिकारक कहै छै। कोई दिक्कत ना, लिख लिया जाए तो अभिकारक लिखिए, अभिकारक लिखिएगा। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। अब अगला क्या है, प्रतिफल। अगला क्या है, प्रतिफल या उत्पाद। कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक से होता है, अभिकारक से होता है या अभिकारक से मिलकर होता है। कह सकते हैं ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक के मिलने से होता है उसे
उत्पाद या प्रतिफल कहते हैं। तो लिख ले, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक से क्या हुआ, मिलने से एक साथ आ गए हैं। तो लिख देते हैं जिसका निर्माण अभिकारक के, ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक के मिलने से होता है, मिलने से होता है, उसे हम लोग कौन सी कहे, प्रतिफल या उत्पाद कहे। ठीक है, अब यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए हुआ। अब आते हैं क्या, अब आते हैं अगला टॉपिक रासायनिक समीकरण में। इसको साफ कर दे, इसको साफ कर देते हैं, ऊपर वाला का साफ करते हैं, तब तक आप लोग नीचे वाला लिखिए। क्या जानेंगे, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें क्या पढ़े थे, एग्जाम्पल बताइएगा। H2 + O2 क्या बना था, H2, यही से हम लोग बता देंगे। देखिएगा, ये ऑक्सीजन क्या है, प्रतीक है, सिंबल और संकेत है। ठीक है, और H2 ई संकेत हुआ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O से संकेत किया जाता है। अगर O2 लिख दे तो ये क्या हो गया, सूत्र हो गया, या H2O ये भी क्या है, सूत्र है सूत्र। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों के द्वारा प्रकट यानी दिखाने के विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया को, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को संकेत के द्वारा यानी प्रतीक, सूत्र के द्वारा जो हम लोग दिखाते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, इसको मिटाकर डिफिनेशन लिखें। तो लिखिएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संकेतों तथा सूत्रों द्वारा प्रकट करने की विधि को रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण लिख दे, उदाहरण H2 + O2, ई 2 लगा दिए थे, H2O। ई क्या है, ई गैस है, ई गैस है, गैस के लिए जी लिखते हैं। ठीक है, ई क्या हो गया, लिक्विड हो गया। ये सब क्या है, रासायनिक समीकरण। कहिएगा एक के एग्जाम्पल। तो अगला लिखना लो, C + O2, CO2, ई कार्बन क्या गैस है, ए भी गैस है, ए भी गैस है, हो गया। अब देखिए कुछ नोट है, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। इसको अगर जहाँ पर किसी रासायनिक अगर एस लिखल है, एस मतलब होता है सॉलिड, मतलब ठोस हो गया। ठीक है, अगर जी लिखल है, कहीं जी है लिखा हुआ, इसमें देखिए जी, ते का मतलब गैस होता है, तो गैस लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर
अगर ए क्यू लिखल है, अगर ए क्यू लिखल हो गया तो होगा क्या, एक वर्ष जलीय विलयन, जलीय विलयन। इतना आप लोग याद रखिएगा। नोट, छोटा सा नोट बना लो रे भाई। ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर होने दे, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, जय हिंद जय भारत, फिर मिलेंगे।